हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मूविंग एवरेज में स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनाए। जो स्टॉक स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है, उसे मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करनी है और उससे अपना पोर्टफोलियो है वो कैसे बेस्ट बनाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो मैं खुद ज़ेरोधा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपना ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि ज़ेरोधा से हम मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने डिविस लैब का चार्ट ओपन हुआ है। तो आपको उसके बाद जाना है स्टडीज में। यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज पे जाना है। आज हम लगाने वाले हैं मूविंग एवरेज 20, 30, 50 और 200 की मूविंग एवरेज से हम कैसे अपना ट्रेंड फाइंड करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, और लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करें। तो हम यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल पे जाएंगे और डन कर दिया। तो यहाँ पे आपको ऐसी एक लाइन ड्रॉ होते हुई दिखेगी, आप देख सकते हैं। फिर हम जाएंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज में फिर से, और यहाँ पे हम लिख देंगे 30। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे ताकि आपको पता चले दोनों में डिफरेंस है। हम उसका कलर येलो रख देते हैं। फिर हम स्टडीज में जाएंगे, फिर मूविंग एवरेज में, फिर यहाँ पे हम 50 लग देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। फिर हम स्टडीज में जाएंगे, मूविंग एवरेज में जाएंगे और यहाँ पे हम 200 लिख देते हैं और यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे डन कर देते हैं। तो गाइज आपके सामने ही मैंने ये सारी मूविंग एवरेज लगाई हुई है, और इससे हम अपना फाइंड ट्रेंड जो है वो फाइंड कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखो, ये डिविस लैब का अभी स्टॉक ओपन है। तो आप देख सकते हो गाइज कि ये 200 वाली मूविंग एवरेज है, वो यहाँ से इस सारी 20, 30 और 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अपर साइड आ गई है, और डाउन साइड हमने 20 वाली मूविंग एवरेज है। तो जैसे ही उसने क्रॉस किया, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक शार्प फॉल आया और मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चला गया। आपके सामने ही सब कुछ मैंने लगाया है, आप देख सकते हो। और मान लो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल रहे हो, तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे कट करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी मूविंग एवरेज को कट करके 200 वाली अपसाइड जा रही है और 20, 30, 50 वाली यहाँ पे क्रॉस करके डाउन की ओर जा रही है। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन कट हो जानी चाहिए। और आप सपोर्ट रजिस्टेंस वो भी मैंने सिखाया है, वो आप मेरे दूसरे वीडियो पे जाके देख लेना कि वो कैसे फाइंड करें। और उसके साथ में आप मूविंग एवरेज को कंबाइन करोगे तो आपको एक बढ़िया से बढ़िया बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखने को मिलेगी और आप ट्रेंड को फाइंड कर पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि ये जो मूविंग एवरेज है उसने हमें बाइंग कहाँ दिया था, और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम के लिए है जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि 200 वाली मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हुई है और मार्केट डाउन आया, और यहाँ से
तीनों मूविंग एवरेज 200 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए आगे निकल रही है। तो ये 200 वाली और 50 वाली मूविंग एवरेज जब क्रॉस होती है तो उसको गोल्डन क्रॉस भी बोलते हैं सब लोग। और गोल्डन क्रॉस जब मिलता है 20, 30, 50 और 200 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो जो गोल्डन क्रॉस मिलता है उसके बाद मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम बहुत बड़ी आती है। तो यहाँ पे तीनों कैंडल को क्रॉस करते हुए 200 वाली मूविंग एवरेज डाउन में आ गई और 20, 30, 50 वाली मूविंग एवरेज अपर साइड आपको देखने को मिल रही है। तो आपको यही कहीं से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके यहाँ कहीं से आपने स्टॉक को बाइंग किया होता। मान लो कि हम यहाँ बाइंग कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस क्या चल रही है 888 के अराउंड, 888 के अराउंड यहाँ पे प्राइस आपको दिख रही है। और वहां से उसने एक ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट वहां से एक अपर साइड के लिए जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि वहां से उसने कंटिन्यूसली अपर ही गया है और ये 200 वाली मूविंग एवरेज के अपर उसने एक सपोर्ट लेने की ट्राई की है। आप देख सकते हो लाइव मार्केट में, देखो कैसे बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है हमारा मूविंग एवरेज। और ये 50 वाली है वो भी एक सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन ये 200 वाली है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बिल्डअप होते हुए आपको दिखेगा। ओनली फॉर आपको मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट नहीं मानना है, मैंने ट्रेंड लाइन से भी कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किए वो भी आप दूसरे वीडियो पे देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। और वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो साथ में सब आप अप्लाई करके मूविंग एवरेज का यूज करोगे तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 200 वाली मूविंग एवरेज कहाँ पर भी कट नहीं हुई और आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड मोमेंटम के लिए जा रहा है, देखो। और यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मार्केट से निकल जाओ। 888 वाला स्टॉक अभी यहाँ कितने से मिल रहा है, तो मान लो कि 4500 के आसपास मिल रहा है, तो 4500 के अराउंड यहाँ पे मिल रहा है। तो आप मान लो कि आपको कितना रिटर्न यहाँ से आसानी से मिला अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता। और मान लो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में भी आप स्विंग ट्रेडिंग जैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या करना है 200 वाली मूविंग एवरेज के आसपास आए और अपर साइड जाए तो आप यहाँ पे एक बाइंग कर लो, फिर अब गया आपको 5% मिल रहा है तो निकल जाओ, फिर इसके अराउंड आसपास आए तो भी आप बाइंग कर सकते हो। कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो उस पर डिपेंड रहता है कि मार्केट में आप कैसे वर्क करते हो और मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हो। यहाँ पे हमने एक टाइटन का भी स्टॉक लिया हुआ है, आप देख सकते हो। टाइटन भी यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो रहा हुआ था, देखो यहाँ पे कितने पे, यहाँ पे टाइटन का एक क्रॉस ओवर मिल रहा था हमें इसी जोन के अराउंड 250 के अराउंड यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मिला। उसके बाद हम यहाँ से एक स्टॉक को बाय कर सकते हैं और आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली टाइटन अपसाइड की रैली लगाते हुए देखो जा रहा है। उसने हाई कितने का लगाया आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, उसने 3 बार यहाँ पे हाई लगाया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था। यही आपको पता हो जाना चाहिए जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताया हुआ है। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे डाउन साइड भी देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड में था और जैसे ही उसने वो ट्रेंड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखो जिसने लर्निंग बहुत अच्छी की है वो स्टूडेंट बहुत आगे जाएंगे। देखो यहाँ से उसने डाउन ट्रेंड दे दिया, इसी सपोर्ट जोन को वो कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा था
और यहाँ पे कंटिन्यूसली वो कई दिन रुका भी और वहां से डाउन ट्रेंड आ गया और यहाँ से क्रॉस ओवर भी मिल रहा था तीनों का, देखो, और डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। बस तो आपको यही बेसिक चीजें पहले सीखनी है कि मार्केट से इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में कैसे पैसा कमाया जा सके। तो मैं सभी दोस्तों को कहता हूँ कि आप YouTube चैनल पे बड़े बड़े प्रॉफिट देख के आप भी बड़ा बड़ा क्वांटिटी बाय और सेल मत करो, क्योंकि उसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस वाला बंदा, और वो स्कैल्पिंग भी करता है बैंक निफ्टी में। तो आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, आपको पहले सीखना है कंटिन्यूसली, क्योंकि आप एक बार सीख जाओगे ना, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट में भी आप बहुत बड़ा अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। बैंक निफ्टी किसके लिए है? जो कई साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और उसके पास टेक्निकल लेवल भी बहुत बढ़िया है, उसके लिए बैंक निफ्टी है। तो हमने टेक महीन इन्फी, यस, इन्फी का ही चार्ट यहाँ पे ओपन करके मैंने, यहाँ इन्फी का चार्ट है जो मैंने ओपन किया है और आप देख सकते हो कि इन्फोसिस ने एक रैली दी है। यहाँ पे देखो आप, इन्फोसिस में एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद यहाँ पे एक रैली दी है हमने, बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस होके डाउन आ गई और 20 वाली ऊपर, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, देखो। तो मान लो कि जिस किसी ने यहाँ पे थोड़ी ही क्वांटिटी बाय कर लेती, 800 के अराउंड चल रहा है, यस, 700 के आसपास यहाँ पे चल रहा है मार्केट, और आपने थोड़ी क्वांटिटी बाय करके रख दी होती इन्वेस्टिंग के लिए, तो आपको कितना बड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाता। अब देखो यहाँ 1900 के अराउंड मार्केट उसके बाद गया है, तो आपका पैसा डबल हो जाता। तो फिर भी मैंने यहाँ बताया था, यहाँ भी डबल टॉप बन रहा है, तो आपको पता है डबल टॉप पे मार्केट एक बार रिजेक्शन देता है, तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना था। मान लो कि यहाँ पे आप क्लोज नहीं कर पाए, डाउन आ गया, तो फिर उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे आप निकल जाओ, मैं डाउन जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन चुके थे। और देखो यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप देखोगे ना डबल टॉप पे, तो आपको पता हो जाएगी। ये देखो मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ अप ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर है यही कहीं देखो उसको डाउन साइड सेल कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली इसी जोन में मार्केट फंसा था। और यहाँ पे भी देखो गैप अप ओपन हो गया और स्पिनिंग टॉप बना दी, और वहां से मार्केट ने डाउन ट्रेंड दे दिया। बस ऐसे काम करता है मूविंग एवरेज, देखो। और फिर मार्केट ने यहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। हम LNT देखते हैं, LNT में एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद उसने हमें 1000 के अराउंड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी हुई थी। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हो रहा है 50 और 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। और उससे पहले भी 200 और 50 वाली मूविंग एवरेज से पहले भी आपको पता चल जाता है कि हमें कहाँ बाइंग करना है। देखो ये जो 50 वाली मूविंग एवरेज है और 20 वाली मूविंग एवरेज यहाँ पे कट हुई है, देखो ये 20 वाली मूविंग एवरेज है, ये जो रेड वाली है, और ये ब्लू वाली 50 की है। तो यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दे दिया था। अब देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखो, और यहाँ पे एक बाइंग जोन भी बन रहा था, ए सपोर्ट, ए रेजिस्टेंस था, देखो, और उसने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, देखो ये रेजिस्टेंस था और वहां पे उसने सपोर्ट बना दिया इसी जोन में, और इसी जोन में हमें क्रॉस ओवर भी मिल गया। बस तो यहाँ से मार्केट फिर अप चला गया। बस यही आपको कैचअप करना जब आ जाएगा, तो आप भी मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हो उसी साल में।
देखो उसके बाद 1000 के अराउंड यहाँ पे हमको मिल रहा था, यही कहीं 900 के अराउंड मिल रहा था, और ये 200 वाली मूविंग एवरेज है वो 1000 के अराउंड उसने क्रॉस किया था। फिर उसके बाद एक मोमेंटम आया, तो आप मान लो कि आपने 1000 पे भी बाइंग किया होता तो भी अभी मार्केट कहाँ है वो आप देख सकते हो। उसने जो देखो, यही हम भूल करते, मार्केट 2000 गया था, तो मान लो आपने 1000 पे बाई किया है और 2000 आपकी प्राइस आ चुकी है, तो आपको निकल जाना चाहिए यहाँ, देखो। और यहाँ से ही उसने रिजेक्शन दे दिया। फिर मैंने बोला था ना अभी कि यहाँ पे टॉप पे उसने बताया एक बार, दो बार और तीन बार नीचे जाने की ट्राई की है, तो वो डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट यहाँ से। तो 2000 पे आप आसानी से बाई कर सकते हो, और यहाँ पे भी नहीं तो आप डाउन, यहाँ क्रॉस ओवर हो जाता है तो यहीं कहीं आप बाई कर लो, और यहीं पे भी नहीं बाई कर सकते तो आप यहाँ पे भी बाई करते तो भी आपको 700 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिल ही जाता। 200 की मूविंग एवरेज जहाँ पे कट हो रही है 200 और 50 वाली, यहाँ पे भी आप करते तो भी आपको 700 पॉइंट अचीव आराम से हो जाता एलएनटी में। फिर हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो आप देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बड़ी रैली दी हुई है। देखो 2022 में मार्च में एक ट्रेंड आया था जो डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक अप ट्रेंड में आ गया था मार्केट। तो यहाँ पे आप देखो ये 200 वाली और 50 वाली मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रही है, और यहाँ से उसने एक सपोर्ट जोन लेके यहाँ पे देखो, यही सपोर्ट वाला जोन है, और यही सपोर्ट से वो जैसे ही क्रॉस ओवर किया उसने, यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये 800 के अराउंड यहाँ क्रॉस ओवर मिला महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में था। आप ऐसी कैंडल बन के डाउन आ जाते तो आप क्या करते हैं, आप डर जाते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड आ गया, मार्केट में फॉल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट में जिसने यहाँ पे बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे। मान लो मेरे को 100 पॉइंट मिल रहा है, तो बस मुझे 100 ही पॉइंट चाहिए और मैं निकल रहा हूँ। तो बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर हो गए, वो थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो। मार्केट का यही ट्रेंड है, हायर आए हायर लो करके मार्केट अप साइड निकल रहा है। देखो हायर आए हायर लो हायर आए। अब जैसे ही उसने इसी जोन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आ सकती है, आप नजर बना के रखिए। और मार्केट देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1400 के अराउंड आ गया, ये 800 वाला मैंने 800 के अराउंड किसी ने भी बाय किया होता हमारी 200 और 50 वाली गोल्डन क्रॉस के अराउंड, तो भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट अभी भी हो रहा होता, आप देख सकते हो गाइस। फिर टाटा मोटर है, टाटा मोटर में भी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी गोल्डन क्रॉस ओवर के अराउंड यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हैमर टाइप की कैंडल, उसके बाद बड़ा मूव आया। तो आप देख सकते हो कि 420 के अराउंड जिसने लिया होगा उसने 490 पे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, और अभी भी बुक नहीं किया है तो उसमें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही ओपन है। उससे पहले भी आप आगे वाला देख सकते हो कि मार्केट यहाँ कैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। देखो यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट, देखो यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और एक बुलिश इंगल्फिश कैंडल बनी, फिर अप ट्रेंड दिया, फिर सपोर्ट किया, सस्टेन किया, और फिर मार्केट वहां से अप ट्रेंड में आ गया। आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न भी पता होना चाहिए मूविंग एवरेज के साथ साथ, तो आपको जो है डायरेक्शन है वो फाइंड करने में बढ़िया आसानी रहती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट किस तरह अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए निकल गया था। देखो 200 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए, और फिर कंटिन्यूसली इसी जोन में 2021 में इसी जो फरवरी में यही जोन में था, और जुलाई तक यही जोन में कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा। लेकिन आपने यहाँ पे लिया हुआ है तो आपको क्यों टेंशन हो रही होगी, यही किसी आपने लिया हुआ है तो मान लो कि 130 पे आपने बाय कर लिया है,
और आपका ट्रेड अभी चल रहा है 300, तो आप अपना घर का पैसा निकाल लो, उसके बाद टाटा मोटर को आराम से होल्ड करो, उसको जहां जाना है वहां। आप थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे 40% आपकी जो क्वांटिटी वो यहाँ पे क्लोज कर दो, उसके बाद मार्केट को अपसाइड के लिए छोड़ दो। देखो फिर उसके बाद मार्केट भागा, 500 तक आ चुका था और यहाँ भी उसने टॉप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी उसने बोला था कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन जिस किसी ने नहीं किया होगा तो 500 से अभी 400 के आसपास आ चुका था। तो मार्केट को आपको समझना होगा, सीखना होगा, और आपको पेपर ट्रेड करने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको डर लग रहा है मार्केट में डायरेक्ट पैसे लगाने से, तो आप पेपर ट्रेड करो, 6 महीने पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और निफ्टी 200 और निफ्टी 400 में बहुत सारे स्टॉक है, तो आप ऑनलाइन जाके भी स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारा स्टॉक का नाम अभी लूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ और पैटर्न भी समझा रहा हूँ उसके साथ में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अभी टाटा स्टील चल रहा है 106 के अराउंड, और टाटा स्टील में भी एक बहुत बड़ी रैली आई थी। आप देखो यहाँ पे टाटा स्टील 40 के अराउंड मिल रहा था, स्प्लिट हो गया इसलिए उसकी प्राइस कम दिखा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही इसकी प्राइस थी 1000 के अराउंड और स्प्लिट कर दिया, तो उसकी प्राइस कम हो गई। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रहा है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील पे यहाँ पे एक क्रॉसिंग मिल रही थी और दूसरी यहाँ पे हमारी 200 वाली मूविंग एवरेज है, उस पे एक सपोर्ट मिल रहा था। तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हम यहाँ से एक बाय कर सकते हैं। और फिर मार्केट में आप देख सकते हो अपसाइड गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही उसने अपना हाई को निकाला तो कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड के लिए गया था। आप देख सकते हो, मान लो कि आपने 50 रुपये की अराउंड 42 रुपये की अराउंड भी आपने यहाँ बाय किया होता तो भी आप आसानी से आपका पैसा डबल हो जाता, क्योंकि वो 150 के अराउंड गया था। उसके बाद यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया था, आपको मौका दिया था निकलने का कि मैं नीचे जा रहा हूँ, आप निकल जाओ। देखो 1 महीना उसने मौका दिया था, अगस्त से सितंबर तक उसने कंसोलिडेट किया उसी जोन में और मार्केट वहां से डाउन आया। और अभी भी मान लो कि यहाँ से डाउन आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर 50 और 20 की क्रॉस ओवर मिल चुकी थी। हमारा दूसरा कंफर्मेशन है, टॉप भी बन चुका था, वो भी हमारा कंफर्मेशन है। और मार्केट यहाँ आ गया, ये हमारा तीसरा कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट गिरा और 85 तक आया, जिसने बॉटम पे डबल बॉटम बना के उसने फिर हाई लगा दिया है और अभी 200 की ऊपर सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। ऐसे कई सारे वीडियो के लिए आप हमारी चैनल में जुड़े रहिए। और आपका कोई सुझाव हो कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक पता नहीं है, कि मान लो कि ऑप्शन चेन कैसे वर्क करता है और उसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल और उसने डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे रखी है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाए। हमारी टेलीग्राम चैनल में मैं पोस्ट सेंड करते रहता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई ना कोई स्टॉक मैं आपको देता रहता हूँ। तो आप जुड़े रहिए हमारी दोनों चैनल में, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।